जी मैम, हम लाइव हो चुके हैं। ओके। संवाद के इस शानदार कार्यक्रम में मैं प्रोफेसर सरोज संवाद परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। संवाद भारतीय साहित्य और संस्कृति का वैचारिक मंच एक बार फिर आप सबके बीच में एक बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ है। संवाद की ये तरुण शाम के बितान पर कविता के गलियारों से जिन सितारों को हम चुन कर लाए हैं, उनके आगमन से आज की ये शाम बसंतमय हो गई है। होली का पर्व है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यूं तो बीत चुका है, किंतु वह अभी भी हमारे चारों तरफ है। चारों तरफ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर बहुत से कार्यक्रम संचालित हुए हैं। संवाद भी इसी उपलक्ष्य में आज की इस शाम जिन महत्वपूर्ण कवि और कवित्रियों के साथ इस मंच पर उपस्थित है, मैं अपनी सभी अतिथियों का संवाद परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ और इस पटल से जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं, मैं उन सबका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। संवाद न करे ऐसा नामुमकिन है और जीवन में जीवंतता बनाए रखने के लिए संवाद अति आवश्यक है। तो आज की ये शाम बहुत ही सुंदर शाम है और संवाद इस तरह के अनेक कार्यक्रम प्रसारित करता रहा है, लगातार आगे भी करता रहेगा। इस पटल से जो भी दर्शक जुड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे अंत तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहें। संवाद परिवार के अध्यक्ष प्रोफेसर चंदेव यादव सर जुड़ चुके हैं। अस्वस्थ होने के बावजूद भी वे हम सब में एक नई ऊष्मा और रोशनी भरते रहते हैं। इसके लिए मैं सर आपका धन्यवाद करती हूँ और आपको बधाई देती हूँ कि संवाद इन विषम परिस्थितियों में भी देश, दुनिया, समाज, साहित्य से जुड़ने के लिए कटिबद्ध है और आगे भी कटिबद्ध रहेगा। तो इसी संवाद की इसी कड़ी में मैं मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं जो जानकारी, एक बहुत ही सामान्य सी जानकारी देना चाहूँ तो ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, जिसको 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इसे अपनी स्वीकृति दी और इसका उद्देश्य था भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। भारत का सौंदर्य विविधता में है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी। तो ये जो सुंदर सुंदर बोलियां हैं हमारे साहित्य की, हमारे समाज की, उन्हीं से हमारे जीवन में सुंदरता है। तो अलग अलग भाषाओं के कवियों को आज इस हमने मंच पर आमंत्रित किया है। उन कवियों का परिचय देना तो मुझे बहुत लग रहा है कि उसके लिए बहुत आवश्यकता नहीं है। हमारे बीच हैं अनिल चावला जी, गुजराती के जाने माने कवि और गजलकार हैं, गीतकार हैं। हमारे साथ हैं आदरणीय मोहनलाल यादव जी, जो अवधी में रचनाएं लिखते हैं हिंदी में और बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं। हमारे साथ हैं पूजा यादव, नवोदित कवित्री, लगातार अपनी महत्वपूर्ण रचनाओं के माध्यम से साहित्य के धरातल पर बहुत ही संजीदगी के साथ दस्तक दे रही हैं। हमारे साथ जुड़ेंगी भावना झा, जो मैथिली और हिंदी में कविता, कहानी और आलोचना लेखन में लगी हुई हैं और महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में उनकी भी कविताएं, लेख और कहानियां प्रकाशित हो चुके हैं। तो ये वे चुनिंदा सितारे हैं जो आज संवाद के पटल पर हमारे अनुरोध पर उपस्थित हुए हैं। मैं अपने सभी अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ
और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले अनिल चावड़ा सर को आमंत्रित करती हूँ कि वे गुजराती में अपनी कविताएं हमारे इस पटल पर रखें। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप अपनी कविताएं पढ़ने के लिए आमंत्रित हैं। आदरणीय अनिल चावड़ा सर। अभिनव, लैपटॉप उसमें हो पाएगा, उसमें कुछ कविताएं देखूंगा। सर, आप माइक ऑफ कर लीजिए यादव सर, माइक ऑफ कर लीजिएगा। मैंने भी कर लिया जी। अनिल चावड़ा सर, आपका स्वागत है सर। आप अपनी कविताएं पढ़िए। ओके, मैं गुजराती में पढ़ूंगा, क्या आपको समझ में आएगी जो हिंदी भाषी है? सर, हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा मातृभाषा दिवस पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप गुजराती में पढ़िए और फिर थोड़ा सा हमें उसका हिंदी में बताइए, और कुछ हिंदी में भी कविताएं आप पढ़ सकते हैं सर जी। गुजराती में आवश्यक है लेकिन जी। ओके, मैं गुजराती में पढ़ता हूँ। एक कविता है, जो सालों बाद हम अपने वतन जाते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, उस पर एक छोटी कविता है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? थोड़ा सा साउंड आपको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा। ओके, मैं अपना ईयरफोन निकाल लेता हूँ। हेलो, अब आ रही मेरी आवाज? हाँ जी, जी सर, परफेक्ट आ रही है जी। ओके, एक छोटी कविता पढ़ रहा हूँ, जो सालों बाद हम अपने वतन में जाते हैं तो कैसी फील आती है, उस पर एक छोटी कविता है। सहज हसी लऊ, सहज रड़ी लऊ, सहज उगी लऊ, सहज खरी लऊ। सहज હસી લઉં, સહેજ રડી લઉં, સહેજ ઉગી લઉં, સહેજ ખરી લઉં, એમ થાય માર્ગમાં જે જે વૃક્ષો આવે એને પણ હું બાદ ભરી લઉં. ને વર્ષો પહેલા જેમ વેલજી ચપટીમાં તંબાકુ લઈને ખાતો, એમ જ હુંય ગામની ધૂળ ભરાવી છે ગલોફે લાવ ગામનો નશો કરી લઉં. अब इसको हिंदी में ऐसे कहा जाता है कि जरा सा हंस लूं, जरा सा रो लूं, जरा सा खिल जाऊं, जरा सा जड़ जाऊं, और बीच राह में जो भी आए पेड़ उसे मैं गले लगा लूं. बरसों पहले जैसे वेलजी मेरे गांव का एक कैरेक्टर है जो अच्छी तरह से ऐसे तंबाकू खाता था, तो इसकी जो स्टाइल थी तंबाकू की, उसका उल्लेख है यहाँ पर. जरा सा हंस लूं, जरा सा रो लूं, जरा सा खिल जाऊं, जरा सा जड़ जाऊं, बीच राह में जो भी आए पेड़ उसे मैं गले लगा लूं. बरसों पहले जैसे वेलजी चुटकी में तंबाकू लिए खाता था, वैसे ही मैं अपने गांव की धूल होठ तले दबा के गांव का नशा कर लूं. ये इसका भाव था. अब एक छोटी गजल सुनाता हूं. हृदय पर घाव मारीने नयनथी शेक करता था, हृदय पर घाव मारीने नयनथी शेक करता था, सतत આ રીતથી મારું ગજવે ચેક કરતા था. જસોને આમ છોડીને મને એવું એ કહેતા था. पहला शेर है, उसका मीनिंग ऐसा है, हृदय पर घाव करके अपनी नजरों से वो शेक कर रहे थे, और इस तरह से मेरी क्षमता को वो चेक कर रहे थे. हृदय पर घाव मारीने नयनथी शेक करता था, सतत આ રીતથી મારું ગજવે ચેક કરતા था, જસો નહીં આમ છોડીને મને એવું એ કહેતા था. જસો નહીં આમ છોડીને મને એવું એ કહેતા था, અને सामान પણ મારો ઝડપથી पैक करता था. यानी कि मुझे छोड़ के मत जाओ ऐसे कह रहे थे, और मेरा जाने के लिए सामान भी जल्दी से पैक कर रहे थे. જસોને આમ છોડીને મને એવું એ કહેતા હતા, અને સામાન પણ મારો ઝડપથી પેક કરતા હતા. ને અમારી જિંદગી તો સાવ હમણાં કૌવે થઈ ગઈ છે, અમારી જિંદગી તો સાવ હમણાં કૌવે થઈ ગઈ છે, વિધાતા શું જીવનના લેખ ચેકાચેક કરતા હતા. कि हमारी जिंदगी तो रफे दफे ऐसे वैसे हो गई है,
तो क्या विधाता जिंदगी लिखने वाले हमारी जिंदगी को काट छाट कर रहे थे? ऐसा इसका भाव है। हमारी जिंदगी तो साव હમણાં કૌએ થઈ ગઈ છે। વિધાતા શું જીવનના લેખ ચેકા ચેક કરતા હતા ને બન્યો માણસ મટીને વૃક્ષ તો પણ ચેન ના પામ્યો। બન્યો માણસ મટીને વૃક્ષ તો પણ ચેન ના પામ્યો। વિચારો જેમ વાનર ત્યાંય ઠેકા ઠેક કરતા હતા। मैं इंसान मिट के एक पेड़ बन गया, फिर भी मुझे चैन नहीं मिला। वहां भी विचारों की तरह बंदर कूदाकूद करते थे। बन्यो माणस मटीने वृक्ष तो पण चैन ना पाम्यो। विचारो जेम वानर त्याय ठेका ठेक करता था। पती गई जिंदगी जे पामवामां ए मळ्युं त्यारे थयुं के आनी माटे रात दाड़ो एक करता था। जब जिंदगी खत्म हुई और हमें जो हासिल करने में जिंदगी खत्म हो गई वो हमें मिला और तब हमें ज्ञात हुआ कि क्या हम इसके लिए पूरी जिंदगी रात दिन एक कर रहे थे जो ये मिला। ये इसका भाव था। आई थिंक इतना इनफ है और कुछ बोलना चाहिए? बहुत बढ़िया अनिल जी, बहुत जी सुंदर जी, कविता है आपकी। बहुत बढ़िया सर। एक कविता और रखिए प्लीज, हिंदी में रखिए सर, हिंदी में। ओके। ये छोटा एक मुक्तक है जो हिंदी में बोलता हूँ। सांसों का ये सीमेंट लेके जीवन चुनने बैठे, हम रातों का लिए सुपड़ा अंधेरा, हम रातों की सुई लेके अंधेरा बुनने बैठे। इतना सा भी नहीं भरोसा आपको हम पर, इतना सा भी नहीं भरोसा आपको हम पर, क्या हाथ मिलाए बाद आप उंगलियां गिनने बैठे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविताएं क्या बात सर, है, बहुत क्या बात। धन्यवाद। और अनिल चावला जी हमारे समय के एक बड़े कवि, गजलकार के रूप में प्रख्यात हैं। और सर को साहित्य अकेडमी और गुजरात साहित्य अकेडमी की तरफ से युवा गौरव पुरस्कार मिल चुका है। साहित्य अकेडमी की तरफ से भी बहुत से पुरस्कार मिले हैं। लगातार सक्रिय हैं सर। ये हमारा सौभाग्य है कि आज संवाद के पटल पर आप उपस्थित हुए और आपने इतनी खूबसूरत रचनाएं, जिंदगी से जुड़ी हुई, प्रेम से जुड़ी हुई, सौहार्द और शांति से जुड़ी हुई जो कविताएं हैं आपने सुनाई, जिसकी जरूरत आज के समय में सबसे ज्यादा है। और इस तरह की रचनाएं यदि हमारे बीच आती रहेंगी तो निश्चित ही हिंदी साहित्य, गुजराती साहित्य समृद्ध होगा। मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ और बहुत सुंदर कविताएं आपने सुनाई। निश्चित ही हमारे दर्शकों को ये कविताएं पसंद आई होगी। जी सर, सर जुड़े रहिएगा। हाँ जी सर, अभी जुड़े रहिए, आप हमारे अतिथि है। जितना समय आप जुड़ पाए आप जुड़िए। मैं जुड़ा रहूंगा, लेकिन मैं ट्रैवलिंग में हूँगा तो मैं वीडियो नहीं ऑन रखूंगा। नहीं सर, कोई बात नहीं, आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहें। हाँ जी, समझते हैं सर, सबकी व्यस्तताएं हैं और इतने व्यस्त शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला, इसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। संवाद निश्चित ही लाभान्वित हुआ आपको पाकर। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। और अगली कड़ी में मैं सबसे पहले बुला लेती हूँ हमारे बीच वरिष्ठ कवि, गीतकार और साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था प्रतिध्वनि लोकमंच के संस्थापक, जिनका लोक नाट्य, लोक नृत्य, यहाँ तक कि फिल्म में की अभिनय कला से भी वो समृद्ध हैं और कविताएं, लेख लगातार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। आदरणीय मोहनलाल यादव सर, जिनका परिचय दिए जाने की जरूरत नहीं है, वे भी हमारे संवाद परिवार के एक सदस्य के जैसे ही हैं। पूर्व में भी हमारे मंच पर आए हैं और जब भी हम उनको याद करते हैं वे हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हैं। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ सर। मैं आपको आपकी रचनाएं अवधि में सुनाने के लिए, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का विषय ही है मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में हम कर रहे हैं, तो आपकी अवधि की रचनाएं हम सुनना चाहेंगे। और हमारे इस कार्यक्रम से जितने भी दर्शक श्रोता जुड़े हुए हैं उनको बहुत आनंद आएगा, ऐसा
मैं भरोसा रखती हूँ, और क्योंकि मैं आपको बहुत पहले सुन चुकी हूँ, तो मुझे तो बहुत जिज्ञासा है कि मैं आपको दोबारा सुनूं। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, और आपको बहुत ही प्रेम से आपकी कविताएं रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ सर। धन्यवाद। जी सर। धन्यवाद प्रोफेसर सरोज जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार चंद्रदेव सर का, जिनके माध्यम से संवाद से जुड़ा और सारे जगह से जुड़े, मैं उनको नमस्कार करता हूं। और उपस्थिति जिन कवियों की है, अनिल चावला जी अभी गुजराती में बहुत सुंदर कविताएं पढ़ी, उनको नमस्कार। मैं कल सर ने कहा एक बसंत गीत के लिए कि बसंत का मौसम है, तो मैं बिना बहुत बड़ी भूमिका के एक गीत बसंत का मैं प्रस्तुत करूंगा। तो ये जो आज फागुन के मौसम में जो हमारे चारों ओर का परिदृश्य बहुत सुशोभित हो जाता है, और उसी को बिंबित करते हुए, संदर्भित करते हुए हमने इस गीत को लिखा है, प्रस्तुत कर रहा हूँ। आवाज जा रही है मैम? जी सर, बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है। जी सर। अच्छा, हाँ जी सर। तो गीत प्रस्तुत है। आयो आयो रे सखी मधुमास, पलाश के फूल झरे। आयो 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 रे सखी मधुमास, पलाश के फूल झरे। बहै फगुन हट महुआ कूचे बौराई अमरैया। बहै फगुन हट महुआ कूचे बौराई अमरैया। अरसी बीच फुलानी मोती, अरसी बीच फुलानी मोती, और सरसों में कवितैया। मदहोश मदहोश भयो धरती आकाश, मदहोश भयो धरती आकाश, पलाश के फूल झरे। अगला बंद है। झुर 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 के पुरवैया मचक रही बसवारी। झुर 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 के पुरवैया मचक रही बसवारी। मह 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 निमिया के फुलवा, मह 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 निमिया के फुलवा, अम्मा के सांझ सकारी। सारी नगरी में हास परिहास, सारी नगरी में हास परिहास, पलाश के फूल झरे। अगला बंद है। बगिया में पीह के मोर, बगिया में पीह के मोरनो, बगिया में पीह के मोरवा, मोरनिया जिया रिझावे। बगिया में पीह के मोरवा, मोरनिया जिया रिझावे। अकुह कई काली कोयलिया, अमनवा में प्रीति जगावे। बाढ़ही रामे हो, बाढ़ही रामे मिलना के आस, बाढ़ही राम मिलना के आस, पलाश के फूल झरे। अब बहुत सुंदर गीत भाई मोहनलाल जी। जी सर, बहुत पलाश के धन्यवाद। फूल झरे। बहुत आयो बहुत आयो रे सुंदर सखी सर, मधुमा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। जी आखिरी बंद है सर, और उस बिंब को जरा, उस बिंब को आप थोड़ा देखेंगे हाँ प्लीज। जरूर।
खरिहाने में सूतई सजना अंगना सांवर गोरिया। खरिहाने में सूतई सजना अंगना सांवर गोरिया। जब खरिहाने उड़े चदरवा अंगना उड़े चुनरिया। जब खरिहाने उड़े चदरवा अंगना उड़े चुनरिया। दुई सुंदर सुंदर। नवोरिया बा नहिया पियास। दुई नवोरिया बा नहिया पियास। पलास के फूल झरे आयो आयो रे बहुत सखी खूब। मधुमास। पलास के फूल झरे। वाह धन्यवाद वाह। सर। और बहुत बढ़िया, और बहुत सुंदर सर। पलाश के फूल झरे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बिंब और बहुत ही शब्द भी चुन चुन कर आपने प्रयोग किए हैं, जैसा कि आप हमेशा करते रहे हैं। और जी, समा बांध दिया सर आपने। और अगली अगली रचना सर प्रस्तुत करें प्लीज। अगली रचना मैं आपको प्रस्तुत कर दूं। एक कविता लिखी थी राम पियारी की फोन। एक महिला का पति परदेश है, वहां से वह चिट्ठी का समय तो गुजर गया। उसके बाद के ये कविता है और फोन पर बातों करती है। तो पूरी कविता नहीं पढ़ूंगा, 4-6 उसको पढ़ दूंगा पदों को। तो फोन करती है वो कि हालो हालो हाल बतावा बोलत बाटी राम पियारी। हालो हालो हाल बतावा बोलत बाटी राम पियारी। चिन्ह नाही अरे है हम तोहरे पपुआ के महतारी। गंगा माई के कृपा से हाल हिया के ठीक ही बाटई। गंगा माई के कृपा से हाल हिया के ठीक ही बाटई। आ गांव देश सब निके सुखे बा। आ पपुआ अपन नीक ही बाटई। अय्या के अब हाल बताती है कि अय्या के खांसी आवत बा लई आवा कल सांझ दवाई। अब बड़का भैया झांके नाही होई गए बाटेन पूर कसाई। और खेती के कुछ हाल न पूछा। खेती के कुछ हाल न पूछा। धान डुबोइन गंगा माई। आलू पाला मार गईल बा गेहूं गैयन गईन चबाई। और कह रही है कि भुअरी भैंस बियानी पड़वा। भुअरी भैंस बियानी पड़वा। गैयौ तो निराई गईल बा। मोरे नैहरे वाली बछिया आजकल दुबराई गईल बा। और इस तरह से बहुत बातें बताती है। और एक बात बता रही है, गांव की एक एक छोटी बड़ी हर खबरों को बताती है अपने पति से। और कह रही है कि मर गईलन मुखिया के माई। मर गईलन मुखिया के माई। अब की फगुआ फीका हुई। मर गईलन मुखिया के माई। अब की फगुआ फीका हुई। रंग भंग हुड़दंग न हुई है। बस अबीर के टीका हुई। और ये कविता और कहती है कि अपने वो निरक्षर महिला शिक्षा के प्रति कितना जागरूक है। इसमें थोड़ा से एक पद देखेंगे। पपुआ होइगा 5 साल से ओकर नाम लिखावे के बा। पपुआ होइगा 5 साल के ओकर नाम लिखावे के बा। पढ़ी लिखी तो साहेब होई बड़ मनई बनवावे के बा। दिल्ली में तो आग लगी बा। एक कोरोना काल की कविता थी ये। दिल्ली में तो आग लगी बा तोहरो हिया बवाल हाई का। हिया कोरोना के हल्ला बा तोहरो शहर बेहाल हाई का। हालो हालो जोर से बोला काहे मनवा मरा हाई हो। हालो हालो जोर से बोला काहे मनवा मरा हाई हो। का कुछ तबीयत अनमन बाटे अजियरा काहे जराया हाई हो। का बोलत हो छटनी होई गया। का बोलत हो छटनी हो गया। फैक्ट्रिया में लगेगा ताला। अरे राम हो अब का होई हमरे मुंह के छिनाने वाला। गंगा माई नाश करा तू। क्रोधित हो जाती है वो महिला और शराब देने लगती है
कि गंगा माई नाश करा तू जे मजूर के रोटी छीनई, लई जाओ का अपने कोरा जे गरीब के रोटी छीनई। गांव में किसी को श्रापना होता है, भगवान एक अपने कोरा में उठाए ले जा, तो वो एक ओकर सत्यानाश करा तू जे किसान के हिस्सा मारे, ऊ दहिजार के आन्हर कई दे जे बस झूठे आंसू गारे। चल आवा पप्पू के पापा, चल आवा पप्पू के पापा, गाँव में मिल करम मजूरी, हम किसान के जिंदगी सस्ती जैसे सस्ती गाजर मूरी। हम किसान के जिंदगी सस्ती जैसे सस्ती गाजर मूरी। धन्यवाद। बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल प्रासंगिक गीत आपने सुनाया। और और हमारे पूरा चारों गांव तरफ कोरोना के बाद गांव की स्थिति को और एक सामान्य जो आदमी है और एक स्त्री की सोच को आपने बहुत ही खूबी के साथ पेश कर दिया। बहुत बढ़िया भाई मोहनलाल जी। जी सर, धन्यवाद। जी बहुत बढ़िया सर। और अवधि की और रचनाएं सुनाइए सर, एक रचना और जी रखिए सर। जी जी। हाँ, कम से कम और फिर अभी आप जुड़े रहिए, दूसरे जी कवियों मैं को हम सुने। भावना भी जुड़ गई है। बहुत हाँ, तो स्वागत है भावना जी भावना। को भी हाँ, धन्यवाद मैम। नमस्कार। हाँ बस अभी सबके बाद फिर आपको ही सुनाना है। ठीक है। ठीक है, मैं एक कविता सुनावत है, गौना की रीतिया। जो आज गांव का, जो बाजार का आक्रमण है गांव की माटी पर, वहाँ की संस्कृति पर, सामाजिक और भौगोलिक संरचना पर, और हम लोगों का बचपन का गांव और इस उम्र का गांव, बहुत बड़ा अंतर आ गया है। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और उन बदलाव को, वो बदलाव, कुछ बदलाव बहुत कष्टकारी हैं और उन बदलाव को देखकर बड़ा दुख होता है। तो उसी में से कुछ छंदों को मैं, छंद नहीं है, पदों को मैं पढ़ देता हूँ। गौवा की रीतिया, गांव की रीति। गौवा के रीतिया भुलाई गए दादा, गौवा के रीतिया भुलाई गए दादा, नहिया के बिरवा झुराई गए दादा, नहिया के बिरवा झुराई गए दादा। आज के बोरसी बब्बा के हुक्का, झूर भवा कुआना बिसूरी रहे कक्का, खाचा खाची कतहू बिनाई नहीं पलरा, अंडा परात हेराई गए गगरा। गढ़ही तलऊ न पटाई गयो दादा, गढ़ही तलऊ न पटाई गयो दादा, गौवा के रीतिया भुलाई गए दादा, नहिया के बिरवा झुराई गए दादा। और अजही दिन खेतवा में आई टेकटेरवा, अजही दिन खेतवा में आई टेकटेरवा, अब मुड़वा पे हाथ धरे रोवे हरवा हवा, अब बूढ़वा बैलवा के फूटी किस्मतिया, बूढ़वा बैलवा के फूटी किस्मतिया, झूर भवा हौदा उदास भई अखिया, अब खुटिया पे हरवा टंगाई गए दादा, खुटिया पे हरवा टंगाई गए दादा, गौवा के रीतिया भुलाई गए दादा। और अगला बिंब देखिए, आजकल जो मैनुअल काम जो होते थे गांव में, हाथ से पीसना दलना, ये सारे काम खत्म हो गए हैं। तो अब थोड़ा से एक बिंब इसको देखिए, पढ़ी लिखी बहुआ के बहुत गुमनवा, पढ़ी लिखी बहुआ के बहुत गुमनवा, और नाही सर सैया के पीछे उपटनवा, पढ़ी लिखी बहुआ के बहुत गुमनवा, नाही सर सैया के पीछे उपटनवा। माई डियर मम्मी कहावे लगी जब से, माई डियर मम्मी कहावे लगी जब से,
निप्पल से दूधवा पियावे लगी तब से, निप्पल से दूधवा पियावे लगी तब से, बहुत अच्छा, अचरक बहुत अच्छा। दूधवा झुराई गए दादा, अचरक दूधवा झुराई गए दादा, गौवा के रीतिया भुलाई गए दादा, गौवा के रीतिया भुलाई गए दादा। और आगे मिक्सी में अब तो पिसात ब चटनिया, अब मुरकई कलाई जब पकड़े बढ़निया, मुरकई कलाई जब पकड़े बढ़निया, नाही चले जात नाही जात, नाही चले जात नाही गावे जात सारी, सिल्लोड़ा चकरी हेराई गई बखारी, गऊ खक दिया ना बुझाई गए दादा, गऊ खक दिया ना बुझाई गए दादा, गौवा के रीतिया भुलाई गए दादा। और बहुत सारी चीजें खत्म हो गई हैं। और एक पद और पढ़ देता हूँ, क्या क्या चीजें अब सपन हो गई। अममा के चटनी सपन भव से तुआ, अममा के चटनी सपन भव से तुआ, सामा के भात बिन तर से लबटुआ, सामा के भात बिन तर से लबटुआ, अब बेर्रा के कोचवा के भूल गई सुनहाई, बेर्रा के कोचवा के भूल गई सुनहाई, खैलर कमोरी मेटा मेट की हेराई, दूध गोरस मठवा, दूध गोरस मठवा वो राई गए दादा, गौवा के रीतिया भुलाई गए दादा, नेहिया के बिरवा झुराई गए दादा। और एक पद और पढ़ देता हूँ आखिर में। जी सर, जी सर। अब अंग्रेजिया के होएला पढ़ाई, अब अंग्रेजिया के होएला पढ़ाई, अपन बोली भखवा दिहन बिसराई, छोट के गदेलवा वो जन बड़ बसता, छोट के गदेलवा वो जन बड़ बसता, फीस फीस दे तो फीस भई महंगी हालत भई खसता, लड़िकन के बचपन हेराई गए दादा, लड़िकन के बचपन हेराई गए दादा, गौवा के रीतिया भुलाई गए दादा, नहिया के बिरवा झुराई गए दादा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया वाह वाह वाह। सर, बहुत सुंदर, मोहनलाल बहुत जी अच्छा। भाई, बहुत अच्छा। आपने जी जी सर। ऐसी ऐसी चीजों को सहेज रखा है इस गीत में कि आज की पीढ़ी जानती ही नहीं होगी उसे। जी सर तो जी, वो चीजें पीढ़ी नहीं, वो घर में रह ही नहीं गए हैं सर अब। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये बहुत जी अच्छा आपने काम किया कि इस गीत के माध्यम से आपने उन तमाम चीजों को, रीति रिवाजों को और संदर्भों को सहेज करके सुरक्षित रख दिया है। बहुत जी सुंदर गीत भाई। जी बहुत सुंदर सर। और हमारे समय जो हमारे चारों तरफ का समय बदल रहा है, बहुत सी पुरानी जो हमारे आचार व्यवहार था, वह कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, सभ्यता संस्कृति के अलावा हमारे स्वास्थ्य के लिए और परिवार के स्वास्थ्य के लिए, परिवार का जी जी वातावरण रहे जी मतलब स्वास्थ्य वर्धक। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारे पूर्व की पीढ़ी का जो आचार व्यवहार था, तो उससे सभ्यता संस्कृति के अलावा मानवीय संबंध भी बहुत ही मधुर थे, और एक दूसरे के प्रति लोगों के जो जिम्मेदारियां थी, तो वो पूरा जी सचित्र वर्णन आपने अपनी कविता के माध्यम से किया। निश्चित ही हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आई होंगी हमेशा की तरह। और आपकी जो काव्य कला है, गीत कला है, वो निश्चित ही तारीफ करने योग्य है और अनुकरणीय भी है। हम सब, हमारी पीढ़ी के लोग भी आपसे सीख रहे हैं। तो इसलिए सर मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप हमेशा संवाद पर आते हैं, अपना वक्त देते हैं, हमेशा हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हैं। इसके लिए भी मैं आपकी व्यक्तिगत रूप से और पूरे संवाद परिवार की ओर से आपका आभार प्रकट करती हूँ। मैं संवाद से इतने दिन से जुड़ा हूँ, कंटिन्यू जुड़ा रहा हूँ कि मुझे संवाद मुझको भी अपना परिवार लगने लगा है।
धन्यवाद सर। आप हैं इससे ही अच्छा बिल्कुल, हमारे आप जी सर। संवाद परिवार के ही हैं, जी है ना। तो हाँ, इसीलिए हम लोग इससे जब भी जी होता है आपको याद करते हैं। जी सर, ये तो तो आप लोगों की हमारी बड़ी खुश नसीबी है सर। नहीं, जी बहुत बढ़िया है, धन्यवाद बढ़िया सर, है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब मैं भावना झा को आवाज देना चाहूंगी। भावना झा हमारे समय की जी नवोदित हिंदी और मैथिली की मैं प्रख्यात कवित्री कह सकती हूँ। भावना लगातार लिख रही हैं और जी बड़ी बड़ी पत्रिकाएं, प्रतिष्ठित पत्रिकाएं, हंस, कथादेश, आइए सर, प्रभात खबर, इनमें मैं भावना को पढ़ती रही हूँ। अरे भावना अंदर चले का आइए जो ना। प्रणाम। भावना का भावना ऑनलाइन का मेरा जो एक अपनी रुचि है कविताओं में, कहानी में, वो मैं देखती हूँ हमारे समय समसामयिक है। उसकी जो विषय वस्तु है वो समसामयिक है और मैं उनके पेज पर जाकर भी उनको पढ़ती रही हूँ और मैंने कार्यक्रमों में लाइव भी उनके साथ कविताएं पढ़ी हैं और उनको सुना है। मेरे मन में बहुत दिन दिन से था कि भावना संवाद के मंच पर आए। आज वे भी कहीं फंसी हुई हैं और उस विषम परिस्थिति में वे हमारे पेज से जुड़ रही हैं। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ और उनसे उनकी कविताएं मैथिली में पढ़ने के लिए, हिंदी में भी पढ़ें और मैथिली में, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वह हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। होली का उत्सव आ ही गया है, चारों तरफ बसंत का माहौल है, तो कुछ उससे जुड़ी हुई रचनाएं रखें या जो आज के लिए उन्होंने तैयार की होंगी वे रचनाएं पढ़ें। भावना, मैं आपका जी स्वागत मैम, करती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ मैम, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, लेकिन मैं पता नहीं अचानक से कुछ मुझे कहीं आना पड़ा, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा फंस गई थी। बीच में नेट का भी प्रॉब्लम आ रहा था, किसी तरह से मैं यहाँ से कनेक्ट हो पा रही हूँ। आशा करती हूँ आप आप समझेंगे इस कैमरा बात को। कैमरा ऑफ करेंगे या ऑन? हाँ कैमरा ऑफ हाँ, मैं ऑफ। कोशिश करती हूँ मैम, 1 मिनट। ये ना यहाँ पे हाँ इतना मुझे दिक्कत हो रहा है ना, मैं कहना किसी तरह से वाईफाई लेके जहाँ पे मैं आई हूँ ना वहां से कनेक्ट करने हाँ की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बार बार ये कुछ हो रहा है, हाँ, ग्लिच कोई हो नहीं, रहा है। आप ऐसे ही पढ़िए, आपने मुझे बताया था। जी हाँ जी तो जी। थोड़ा है नेट की प्रॉब्लम, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए, ऐसे ही पढ़ लीजिए। अच्छा ठीक है मैम। हम्म, आवाज क्लियर आ रही है आपकी। जी आवाज आ रही है मैम? ठीक हाँ, है। आवाज आ रही है। ठीक। सभी को सबसे पहले तो आपको मेरा सभी जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदर। बहुत बीच बीच में मैं सबको सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सब इतना अच्छा पढ़ रहे थे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मैं मिस कर रही थी इस चीज को, जो पता नहीं मैं जुड़ भी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन थोड़ी देर से ही सही। मैम मैं शुरू करूं? तो भावना, हम सब आपको सुन रहे हैं, हमारे दर्शक भी ठीक आपको सुन रहे हैं, आप शुरू करें। ठीक। जी 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 सुन रहा हूँ, मैं भी सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरी पहली कविता है जिसका नाम है, शीर्षक है सहचर। सहचर मतलब साथी, सहचर। तो ये एक कविता लिखी थी ऐसे ही, जैसे वैसे तो हम सभी को सुख की बहुत प्रतीक्षा रहती है, लेकिन सुख तो आके चला जाता है, लेकिन दुख जैसे हमारे साथ बना ही रहता है, किसी न किसी वापस लौट लौट के सबके जीवन में अपने अपने दुख होते हैं। तो उसी भाव को लेके एक ऐसी छोटी सी रचना है। जानी नहीं किएक करैत अछि एतेक प्रतीक्षा, जखन तखन खोली अपन खिड़की, पैसैत अछि हमर एकांत में। जानी नहीं किएक करैत अछि एतेक प्रतीक्षा, जखन तखन खोलि अपन खिड़की, पैसैत अछि हमर एकांत में। भरि पाँज भरबाक लेल होइत अछि आतुर, भरि पाँज भरबाक लेल होइत अछि आतुर, कोनो अधीर प्रेमी जकाँ। एतेक उद्यम उपक्रम एतबा होय ढाकी भरी व्यस्तता, कतेक छै उताहु से तऽ देखियौ। कोनो अधीर प्रेमी जकाँ एतेक उद्यम उपक्रम एतबा होय ढाकी भरी व्यस्तता, कतेक छै उताहु से तऽ देखियौ। जे अपन आसक्ति देखबाक लेल पहुँच से दूर
रहतो खबर बिना देने चल अबैत अछि, कतौ न कतौ से समय असमय। ई जनितो जे नहि सोहाइत अछि एको रत्ती, ई जनितो जे नहि सोहाइत अछि एको रत्ती, रोकि नहि सकै अछि कियो ओकरा। ई जनितो जे नहि सोहाइत अछि एको रत्ती, रोकि नहि सकै अछि कियो ओकरा, कतबो रहू ठाढ़ गोहारी लगेने। एके रंग तऽ रहै छै सभक लेल, एके रंग तऽ रहै छै सभक लेल ओकर निष्ठा ओकर अनुरक्ति। नव नव रंग भास संग अबैत अछि ओ पछोड़ धेने, नव नव रंग भास संग अबैत अछि ओ गबैत बटगबनी पछोड़ धेने। कहू तऽ आखिर दुख से बेसी के अछि सहचर, के अछि मीत। और दूसरी कविता बहुत है, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। भावना, जो आप मैथिली में पढ़ेंगी थोड़ा सा उसका वो भी हाँ कर हाँ हाँ दीजिए, हाँ, ठीक है मैम, हल्का मैं सा दूसरी उसका कविता, भाव अर्थ बता दीजिए ठीक है मैथिली ठीक है। में ये जो। तो अभी हाँ, मैंने दुख के ऊपर लिखा, जो दुख कैसे हमारे पीछे पीछे आ जाता है, हमें सुख की तलाश रहती है लेकिन दुख हमें हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, साथ साथ आ ही जाता है, तो दुख ही हमारा सहचर हो जाता है एक तरह से। और एक कविता है जिसका हिंदी अनुवाद में इसके बाद मैं पढ़ दूंगी। कविता का शीर्षक है चरित्रहीन स्त्री। चारू दिस सुनबा में आबि रहल उन्मुक्त अट्टहासक स्वर, चारू दिस सुनबा में आबि रहल उन्मुक्त अट्टहासक स्वर, आदंक बैसल परोपट्टाक लोक के देखा जा रहल ओ स्त्री जेकरा चरित्रहीन उच्छन्नर कहि खिदास कयल जाइत अछि, ओ स्त्री जेकरा चरित्रहीन उच्छन्नर कहि खिदास कयल जाइत छल, आइ हेंज बढ़ैत जा रहल ओकर, आइ हेंज बढ़ैत जा रहल ओकर, मेटा रहल अछि सबटा लिखलाहा अपन कपार सँ। दौड़ि रहल ओ चौदिस निर्बाध रूपें नव सर्जनक नव परिभाषा गढ़ैक लेल, दौड़ि रहल ओ चौदिस निर्बाध रूपें नव सर्जनक नव परिभाषा गढ़ै लेल। नहीं चाही कोनो तख्तीस आ नहीं सिखलक ओ कल्पब, नहीं चाही कोनो तख्तीस आ नहीं सिखलक ओ कल्पब, आब नहीं सुनबा देखबा में आयत हृदय के चिरैत ओकर आर्तनादक दृश्य। स्वीकार नहीं छै ओकरा आब मात्र इच्छा पूर्ति के लेल डेंगायल जयबाक गहन रात्रि में, स्वीकार नहीं छै ओकरा आब मात्र इच्छा पूर्ति के लेल डेंगायल जयबाक गहन रात्रि में, और नहीं आवश्यकता बूझ पड़ैत छै नुकबै के दिनक इजोत में, और नहीं आवश्यकता बूझ पड़ैत छै नुकबै के दिनक इजोत में अपन देहक आमोनक लालसा के। अकारणे तहियात किएक कोनो यंत्रणा, अकारणे तहियात किएक कोनो यंत्रणा, अपन मोनक बहैत कोनो संवेदना पर, अपन मोनक बहैत कोनो संवेदना पर छहर बनेबाक करैत प्रतिकार ओ स्त्री आब कऽ रहल अछि शंखनाद, ओ स्त्री आब कऽ रहल अछि शंखनाद। हाँ, बिना कोनो उचाड़ के हमर अस्तित्व संपूर्ण अछि, बिना कोनो बेगरता और ग्लानि के आह्लादित भय कहब हम भागमंती, यह छी हमर असल संतुष्टि, कहैत भभा के हंस रहल अछि ओ चरित्रहीन स्त्री। इसी कविता का मैं हिंदी जो भावानुवाद किया था उसको मैं पढ़ती हूँ। खुली सड़क पर बेसाख्ता सुनाई देती, वातावरण में गूंजती उन्मुक्त ठहाके की आवाज, खुली सड़क पर बेसाख्ता सुनाई देती, वातावरण में गूंजती उन्मुक्त ठहाके की आवाज, फप्तियां कसता लोकाचार जिसे चरित्रहीन कह मुंह फेरता, आज देख रहा है झुंड उन औरतों का जो बेलगाम दौड़ रही सृजन की नई परिभाषा गढ़ने, बगैर किसी सर्जक के। शोक गीत में डूबे स्वर आत्मा को नहीं बींधते अब, शोक गीत में डूबे स्वर आत्मा को नहीं बींधते अब, मुक्ति गीतों पर थिरकते पांवों की थाप सुनाई देती है अनवरत, तड़पना छटपटाना उसे नहीं आता, तड़पना छटपटाना उसे नहीं आता, नहीं बिचती किसी की महज इच्छा पूर्ति के लिए, नहीं बिचती किसी की महज इच्छा पूर्ति के लिए, पर अपनी देह की भाषा पढ़ने का सलीका बेहतर जानती। कामनाओं का त्याग बीता चलन हुआ करता था,
कामनाओं का त्याग बीता चलन हुआ करता था, अपनी चाहनाओं का सशक्त हस्ताक्षर करती अब दिखाई देती है वो, आंख में किरकिरी की तरह चुभती, आंख में किरकिरी की तरह चुभती, जब अपनी प्राथमिकता तय करने में कोई रियायत नहीं देती। कठोर नियमों का पालन करने वर्जित होता था जहां प्रवेश, कठोर नियमों का पालन करने वर्जित होता था जहां प्रवेश, धता बताकर सारे रिवाजों को हवा की तरह बेरोक टोक आती जाती हैं। समाज जिसे चरित्रहीन औरत कह बगले झांकता, समाज जिसे चरित्रहीन औरत कह बगले झांकता, सोचती हूँ कितनी खुशनसीब होती हैं चरित्रहीन औरतें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भावना, बहुत बहुत सुंदर, अच्छी। बहुत सुंदर हाँ, कविता। बहुत गंभीर, और जिन विषयों पर आमतौर से स्त्रियां जी, नहीं जी। लिखती हैं, बचती हैं लिखने से, और ये बहुत अच्छी बात है। कविता की परिणति भी इसी में है, कविता का सौंदर्य भी इसी में है, और पूरा जो हमारा ये कविता का सौंदर्य शास्त्र है कि कभी किसी एक पक्ष को पर ही बातचीत ना हो, कुछ ऐसे उजले पक्षों पर जब बातचीत हो तो धुंधले पन्नों पर बातचीत हो, और बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि स्त्री और पुरुष से दोनों की समरसता से सुंदर समाज का निर्माण संभव है, किसी एक जो पक्ष से हम नहीं है। कह नहीं तो पाते इस वही तो लिख के दिखाने की कोशिश करते हैं, जो हाँ, लिख के अपनी तो बात को सबके सामने ला पाए। और बिल्कुल आपने जैसे हमारे चारों तरफ और खास तौर से महानगरीय जो संस्कृति है उसमें ये जितना फैल रहा है चीजें, वो सब आपकी कविता में आई, और बहुत ही गंभीर कविता, और पहले भी मैं आपको सुनती रही हूँ। आगे और भी हमें बहुत से मौके मिलेंगे और हम जी मैम, एक दूसरे के अगली साथ बार जुड़े शायद मैं रहेंगे। समय से जुड़ जाऊं अपनी तैयारी के साथ। इस बार तो मैं कुछ हाँ तैयारी भी नहीं कर पाई थी। हाँ हाँ, नहीं माफ कोई बात नहीं, करिएगा आपकी सब। तैयारी थी, आपने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, और जो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तो मैं कर्मवाद में भरोसा रखती हूँ, और जब हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो वो बिल्कुल, जरूर होता है। जैसे सर की इच्छा शक्ति थी कि संवाद पर कार्यक्रम हो, सर सुबह भी हॉस्पिटल में थे, थोड़ी देर पहले भी हॉस्पिटल से ही रास्ते से जुड़ गए, तो जो भीतर से एक हमारी जो इच्छा शक्ति है वह उस अगर हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए संभव हुआ, आप जुड़ी, मैं आपका विशेष धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप भी विषम परिस्थिति में उलझी हुई थी और आप यहाँ आई। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आगे भी आप आती रहें संवाद मंच पर, ऐसी आशा संवाद करता है आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं प्रोफेसर यादव सर से अनुरोध करूंगी, अगर उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है तो कुछ गुनगुनाए, फिर हम पूजा यादव को सुनेंगे। हिंदी की एक अच्छी कवित्री हमारे बीच में है, तो सर आप कुछ गुनगुनाइए। सर आप सुन पा रहे हैं? मैम सर जुड़ गए हैं, एक बार डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा, दोबारा से आएंगे सर? चलो तब तक हम पूजा यादव हमारे बीच हैं, पहली बार पूजा हमारे मंच पर आई हैं। पूजा आप मुझे सुन रही हैं? आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हमारे समय की एक मैम जी बस। हाँ बहुत ही प्रखर कवित्री मैं आपको कहूंगी, मैं भी पत्रिकाओं में आपकी कविताओं को पढ़ती रही हूँ और सुनती रही हूँ। तो पूजा यादव लगातार लिख रही हैं, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में बागात, हंस, वसुधा, सब लोग आदि पत्रिकाओं में आपको पढ़ते रहे हैं, और आपका मैं पहले तो धन्यवाद दूंगी कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, और आपको बहुत ही प्रेम से मैं कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। पूजा, अब मंच आपका है, आप बहुत अपनी शुक्रिया 3-4 कविताएं रखिए हमारे साथ जी। बसंत पर हो तब तो बहुत क्या ही शुक्रिया। बात है, अगर कुछ बसंत पर आपने तैयार किया हो, अन्यथा जो आपकी तैयारी है वही आप पढ़ें, क्योंकि हमारा कार्यक्रम मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में है, लेकिन होली भी आ गई है और अब बीच में इतना समय नहीं है कि हम दोबारा से कार्यक्रम करें। हम हर वर्ष होली के उपलक्ष्य में कार्यक्रम करते रहे हैं, लेकिन चलिए जब जैसा हो जाए। जी आपका स्वागत है, आप अपनी रचनाएं रखें जी। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत शुक्रिया
शुक्रिया मैम, और संवाद की श्रृंखला से जोड़ने के लिए मैं चंद्रदेव सर का भी बहुत शुक्रिया, उनको भी बहुत शुक्रिया कहती हूँ। और मैम मैं ऐसे तो अभी कुछ नहीं लिखा है मैंने बसंत पे, मुझे लग रहा है मोहन सर ने जो सुनाया है वो बहुत ही बेहतर रहा है और हम लोग उसी रस में डूबे रहे तो बेहतर है। और मैंने कुछ कविताएं जो लिखी है मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी आप सभी को, उम्मीद है कि अच्छी लगे आप सभी को। तो एक मेरी जो मिनट, पहली कविता है रोकोगे क्या? उसका 2 मिनट। हाँ, आगे रोकता हूँ। जी सर। मैम क्या रुकना है अभी मुझे? क्या हुआ पूजा, क्या हुआ? नहीं अच्छा मुझे लगा मोड़ लो। पढ़िए पढ़िए सर, पढ़िए सबको पूजा, रास्ते पढ़िए में। आप। हाँ पढ़िए, आप अच्छा पढ़िए। ठीक है सर। हाँ पढ़िए। हाँ। जी मैम जी। मेरी जो पहली कविता है उसका शीर्षक है वह लड़ी होगी आखिरी सांस तक। जब उसके गले को दबाया गया होगा, जब उसके सीने पर चढ़े भेड़िए उसे नोचे होंगे, वो लड़ रही होगी उस वक्त भी सबसे ज्यादा अपने सपनों के लिए, जिसे हासिल करने के लिए उसने सब कुछ दांव लगा दिया। उसने कई दफा लोगों के तंज को अनसुना किया और कई दफा बिस्तर पर लेटे रोई भी। जब आ रहे होंगे रिश्तेदारों के हवाले से रिश्ते, तो बुरी बनी होगी उनकी नजरों में उन्हें मना करके। घर से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक के सफर में कितने धक्के खाई होगी बसों में। कई बार परीक्षा देने जाना पड़ा होगा जनरल बोगी के डिब्बों में, जहां भीड़ का बहाना बनाकर कईयों ने बुरी नीयत से छुआ होगा। अकेले पहुंची होटल के कमरे लेने पर सशंकित नजरों पर तोली गई होगी। किसी एग्जाम के क्वालिफाई न होने पर पापा की खींच का भी सामना किया होगा। टोका होगा भाइयों ने भी कई बार कि बस करो पढ़ाई की जुमलेबाजी। अम्मा ने भी कहा होगा मान क्यों नहीं लेती बाबा की बात। वो अड़ी होगी कई बार, नहीं खाया होगा कई बार खाना, रोई होगी दादी की गोद में सिर रख, मानी होगी पढ़ाई करने के बदले में सारी शर्तें। आसान नहीं रहा होगा शहर की भीड़ में खुद को बचाए रखना, वहां के बिना खिड़की वाले छोटे कमरों में रहना, उस पर भी मकान मालिकों की नजरों से खुद को घूरे जाना। ये सब एक साथ मुश्किल में डालते होंगे उसे। रात को लाइब्रेरी से कमरे तक आते उसे कईयों ने छेड़ा होगा, कभी खींचा होगा उसका दुपट्टा भी जिसका जिक्र उसने किसी से नहीं किया होगा। बाहर बनाए दोस्तों से ठगी गई होगी, बनाया गया होगा उसके हुलिये का मजाक, फिर भी वह अपने सपने को बचाए रखी अपने भीतर। मुझे यकीन है वह आखिरी सांस तक लड़ी होगी अपने लिए, अपने सपनों के लिए। बहुत बढ़िया। क्या शीर्षक था पूजा इस कविता का? बहुत अच्छी कविता पूजा, बहुत हाँ, अच्छी वो कविता। लड़ी होगी बहुत आखिरी शुक्रिया सांस मैम। तक। जी बहुत मैम शुक्रिया, वह लड़ी होगी बहुत आखिरी बढ़िया, सांस तक। बहुत अच्छा जी। अगली दूसरी रचना रखें। दूसरी बहुत सुंदर दूसरी कविता है जो मैम उसका शीर्षक है बारिश। और आज हॉस्टल के कमरों से निकल कैंपस की सड़कों पर ठहाके लगाते, इस बार बारिश में भीगने दो अपने को, और अपने बालों से टपकती बूंदों को कुछ यूं झटको जैसे सदियों से बंद किवाड़ के दो पल्लू लुढ़क आए हो जमी पर। आज मन की सारी खिड़कियों को खोल दो, दुनिया का सबसे खूबसूरत पत्र, दुनिया का सबसे खूबसूरत प्रेम पत्र खुद के लिए लिखो। इस बारिश में उसके एक एक हर्फ को भीगने दो, ये पल लौट कर नहीं आएंगे। बारिश को बंद खिड़कियों से निहारने का मौसम बीत गया। जामुनों से कत्थई हुए तुम्हारे होठों को मुस्कुराने दो, अपनी पसंदीदा गजल गुनगुनाओ और थिरकने दो पाँव को। धीरे धीरे टूट जाएंगे बंधनों के घुंघरू, खुले दरवाजे तुम्हें खींच लाएंगे बारिशों में दहलीज से बाहर। जोर से हंसो लड़कियों, पता तो चले तुम्हारे हिस्से की बारिश बस तुम्हारी है। बहुत बढ़िया, तुम्हारे हिस्से की बहुत बारिश बस तुम्हारी।
बहुत अच्छा, बहुत क्या सुंदर। बात है। सरल सहज बहुत सुंदर कविता। बहुत शुक्रिया मैम। मेरी जो कविता है, तीसरी कविता, उसका शीर्षक है तुम। एक शाम होती और तुम होती, उदास होती फिर भी पास होती, देर तक देखता तुझे डूब जाने की ख्वाहिश लिए, तुम्हारी जुल्फों को हौले से संवारता, चूमता तुम्हारी पलके, तुम्हारे होठों पर ढलते सूरज और पके धान की बालियों की आभा होती। तुम चिड़ियों की चहचहाट तो कभी मछलियों की चंचल आहट होती। एक शाम होती और तुम होती, उदास होती फिर भी पास होती। बहुत बढ़िया, एक बहुत बढ़िया पूछा। मैम, हाँ, एक और कविता। हाँ, एक और। जी जी मैम, चूंकि मेरी छोटी कविता है तो मैं पढ़ सकती हूँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरी जो बढ़िया। चौथी कविता है उसका शीर्षक है वे हमारी सबसे सुंदर कविता पर सवाल करेंगे। ये मैंने उस समय लिखी थी जो यूक्रेन में जो बच्चे मारे गए उनको लेके मैंने लिखा था ये कविता। तो कविता का शीर्षक है वे हमारी सबसे सुंदर कविता पर सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि तुम्हारी कविता में आसमान के तारे कहाँ से आए, तुम्हारी कविता में धरती पर फूलों की खुशबू कैसे फैली, तुम्हारी कविता में किसकी नींदों में सुंदर ख्वाब आते हैं, आखिर रंग बिरंगे पतंगों से भरे आकाश और चहकती चिड़ियों की पंक्तियां हमारे लिए क्यों नहीं है, तुम्हारी कविता में हजारों बम से निकले धम की आवाज कहाँ है जो हमारे कानों की नसों को तार तार कर देती है, कहाँ है तुम्हारी कविता में अनगिनत मिसाइलों से सजे आसमान का जिक्र, कहाँ है मलबे से निकाल कर ब्रेड के टुकड़े खाते बच्चे, क्यों गायब है तुम्हारी कविता से मरी माँ की छातियों से चिपके बच्चे, वे गिद्ध कहाँ है जो कब्रों से खींच कर ले जाते हैं इंसानों को, हजारों घरों को एक साथ ढहते और उसमें दफन होते इंसानी लाशों के जिक्र से महरूम कैसे रह गई तुम्हारी कविता, तुम्हारी कविता में लाखों सिसकियों की रुसवाई क्यों है, तुम्हारी कविता में हमारी नन्ही उंगलियों के कटे अंश और पांवों की जमीन कहाँ है, सच बताओ क्या तुम्हारी कविता हमारे काट दी गई जुबान की आवाज नहीं बन सकती, और अगर बन सकती है तो पूछो इन क्रूर सत्ताओं से हमारे बचपन को अपनी क्रूर हिंसक सत्ता के तले क्यों रौंद दिया, पूछो इनसे इनकी सारी नाकामियों की आग ने हमारे बचपन को क्यों राख कर दिया, अगर नहीं पूछ सकती तुम्हारी कविता इन तानाशाहियों से सवाल तो लानत है तुम्हारी कविता पर। मैम बस एक छोटी सी कविता है। बहुत चलो शुक्रिया मैम। चलो कोई कविता है, आखिरी कविता है बस। उस कविता का शीर्षक है ढंग। ढंग कविता का शीर्षक है। तुम्हारे उठने बैठने चलने बोलने रुकने मुस्कुराने यहाँ तक कि रोने में भी उन्हें एक ढंग दिखना चाहिए जिससे उनके भीतर का अहम सलामत रहे। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया पूजा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। आपका वाक्य विन्यास, आपकी शैली और जो विषय हैं वो बहुत ही प्रासंगिक हैं, और प्रासंगिकता साहित्य को जीवंत बनाती है, कविताओं को जीवंत बनाती है। मतलब प्रासंगिक तो होना ही चाहिए जो हमारी विषय वस्तु है। तो उस विषय वस्तु को आप लेकर आई और आपने कविता पढ़ी कि वो लड़ी होगी आखिरी सांस तक, बहुत ही सुंदर। और ये जो ढंग कविता है ना, ये तो गागर में सागर है। जैसे मुझे याद आ रहा है बिहारी का हम पढ़ते थे, कहत नटत रीजत खिजत। तो एक दोहे में जैसे बहुत सारी बातें, तो आपने हाँ आपने बहुत ही सुंदर ढंग, जो शीर्षक है वो भी बहुत छोटा सा है, और एक छोटी सी कविता में बहुत गंभीर प्रश्न आपने उठाए हैं। क्योंकि जो स्त्री है वह समाज की धुरी है, और ऐसा नहीं है कि पूरा स्त्री समाज बेढंगा है। बहुत कुछ हो रहा है, होता रहा है, लेकिन इस तरह की कविताएं आनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत कविताएं आपने पढ़ी, मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं संवाद के अध्यक्ष प्रोफेसर चंदेव यादव सर, यदि चाहें और यदि आपकी तबीयत अलाउ करे तो कुछ गुनगुनाइए सर।
हाँ जी सरोज, पहले तुम पहले कुछ कविताएं सुनाओ। जी सर जी। तो अभी सर तक तो मैं सबसे सुन। हाँ नहीं सर, मैं हाँ। क्या सुनाऊं, मतलब कि कविताएं तो वैसे बहुत बड़ी बड़ी सी कविताएं होती हैं मेरी। आज तो हम्म। मुझे सबको सुनना था, मैं संचालक की भूमिका में हूँ और किसी कार्यक्रम संचालक का एक संचालक कवियों से अलग नहीं होता है तो। एक प्रोटोकॉल होता है कि सही। संचालक को बहुत ज्यादा जी समय जी नहीं लेना चाहिए, अतिथियों को अधिक सुनना चाहिए। ये नहीं संचालक नहीं, की भूमिका थोड़ी। तो एक मीता छोटी दास सी जी नहीं कविता है। आई हैं। जी मीता जी दास जी जी नहीं आ पाई हैं, तो जी। इसलिए भी तुम्हें इसकी भरपाई करनी है ना। हाँ सर, तो एक जी। कविता है कि हम्म। युद्ध में बसंत। तो बहुत छोटी सी है, क्या मैं हुआ? भी अब छोटी छोटी कविताएं जब सुनती हूँ सबकी, तो मुझे लगता है मुझे भी छोटी कविताएं ही लिखना शुरू कर देना चाहिए। तो इधर मैंने शुरू किया है। यूं तो देश दुनिया में होते रहे युद्ध और हो रहे हैं युद्ध। यूं तो देश दुनिया में होते रहे युद्ध और हो रहे हैं युद्ध, कभी सीमा के उस पार और कभी सीमा के इस पार। तनती रही बंदूकें, उबलता रहा बारूद और मरते रहे लोग। इन क्या सब बात। के बीच इन सब के बीच पनपता रहा प्रेम, खिलता रहा बसंत और उड़ता रहा गुलाल। या कि प्रेम से ही है बसंत और बसंत से ही है प्रेम। बहुत वाह आभार। क्या ये बहुत छोटी सी कविता। वाह वाह। जिस बहुत तरह का हम्म। वातावरण देख रहे हैं, बसंत की जो बहार है वो कभी फीकी नहीं पड़ती। विषम परिस्थितियों के बीच भी बसंत अपनी दस्तक दे देता है और हम सब पर अपना प्रभाव छोड़ता है, प्रकृति पर, मनुष्यों पर, हमारे संबंधों पर, हमारे समाज पर। तो हमें बसंत का स्वागत हर विषम परिस्थिति में करना चाहिए। तो एक गीत है जिसको मैं पढ़ती हूँ। बसंत क्या, होली होली तो है ही है 2 दिन के बाद। और बहुत दुखद है जी कि जी। संवाद होली को लेकर एक विशेष कार्यक्रम इस बार आयोजित नहीं कर रहा है, लेकिन करेंगे बाद में। कभी जब 4 जी लोग बैठ जाएं तभी संवाद हो जाएगा। तो संवाद को बहुत अधिक दिक्कतें नहीं आती हैं कार्यक्रमों का आयोजन करने में। संवाद परिवार बहुत बड़ा है और जिस 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 किसी सदस्य से हम अनुरोध करते हैं वो सप्रेम आमंत्रित होता है और सप्रेम हमारे मंच पर आता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुखद है। तो एक गीत है। मद मस्त हवाएं चलने लगे, फूलों पर भंवरे मचलने लगे, नभ की पाती को पहुंचाने धरती पे घटाएं घिरने लगे। क्या जब बात। आम बौर बहुत से लद जाए होली में मनवा रंग जाए, होली में मनवा रंग जाए। पहला इसका अंतरा है। पिय की बातन और चितवन में जब नेक लड़कपन आ जाए, बिंदिया काजल और गजरे से गोरी का मुखड़ा सज जाए, और गुपचुप जोरा जोरी में चूड़ी की खनक गुम हो जाए, होली में मनवा रंग जाए, होली में मनवा रंग जाए। अगला बंद है। जब गीत सुरीले कोयल से गा करके कोई रिझा जाए, केसर चंदन और रंगों में मन का सब मैल पिघल जाए, पगटेक पड़ोसन धीरे से, पगटेक पड़ोसन धीरे से जब छज्जे बीच उतर आए, होली में मनवा रंग जाए, होली में मनवा रंग जाए। और अंतिम बंद है इसका। जब सीमा पार सरहदों पर दुश्मन भी गले से लग जाए, जब सीमा पार सरहदों पर दुश्मन भी गले से लग जाए, बंदूकों से बारूद नहीं रंगों की धारा बह जाए, जब कोई सैनिक धीरे से, जब कोई सैनिक धीरे से रंग बरसे भीगे गा जाए, होली में मनवा रंग जाए, होली में मनवा रंग जाए।
बहुत आभार। हाँ, ये क्या होली बहुत और सुंदर था, बसंत को बहुत बहुत लेकर बढ़िया। एक लास्ट छोटा वाला सा पैरा बहुत सुंदर था। गीत, और सर ही इसको सुरबद्ध कर सकते हैं। मुझे गाना नहीं आता है, तो ये इस नाते मैंने सुनाया है। सर अब आप सुनाइए, समय भी हो चुका है, 10 मिनट ऊपर हो गए हैं हमारे कार्यक्रम को, हमें 1 घंटे में खत्म करना था। तो आप कुछ गुनगुनाइए हाँ, यदि आपका मन हो, नहीं तो आप नहीं जैसे। सरोज नहीं, मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ और गाड़ी में ही हूँ। जी और जी अ, सर। और मैं लैपटॉप लेकर के आया था और मेरा जी सर। लैपटॉप भी जवाब दे गया। उसमें जी जी। तो एक कविता, एक दो गजलें सुना देता हूँ। जी सर अ, प्लीज, बहुत अच्छा एक जी। एक गजल है भोजपुरी की कि अ, भाई मोहनलाल जी और सभी साथी जो जुड़े हुए हैं सुने कि जेकरे जी सर। पेट में दाढ़ी है ओकरे मुंह में साड़ी है। क्या बात है। जेकरे पेट में दाढ़ी है ओकरे मुंह में साड़ी है। देखे में ऊ सीधा सादा, देखे में भीतर ठोस सुपारी है। ओकर जेहन भले नया है, ओकर जेहन भले नया है, पर ऊ बंद केवाड़ी है। उतरन का जे चमक दमक है, उतरन का जे चमक दमक है, और कुछ ना माड़ी है। और इससे देखें कि दूसरे का सुख काटे खातिर, दूसरे का सुख काटे खातिर सबके हाथ कुल्हाड़ी है। क्या और बात। चंद्रदेव भयपार ने बहना बयर बीच में ठाड़ी है। जेकरे वाह, मुंह में दाढ़ी है ओकरे मुंह में साड़ी है। बहुत आह, क्या बहुत बात। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक गजल आ, याद नहीं आ रहा है, उसके 2 शेर सुनाता हूँ क्योंकि मैं भी भाई मोहनलाल जी के आसपास ही मेरा भी मन लगा रहता है, वहीं पर रहता है गांव में ही। जी सर। आ, गांव घर की क्या स्थिति है, जी किसानी की क्या स्थिति है, इस पर आ, 2 शेर एक गजल के कि गांव पूर का यह निशानी, छाता का बस बचल कमानी। गांव पूर का यह निशानी, छाता का बस बचल कमानी। छाँव कहाँ जब तोपर नाही, एह कमान पर टंगल किसानी। क्या बात। और इसी से छाँव कहाँ जब तोपर नाही, कमान पर टंगल किसानी, इसी से मिलते जुलते 2 दोहे हैं मेरे की। गंध दुधौली धान की, बंधक बनिया हाथ, हल कुदाल के घर गमी हुए किसान अनाथ। आह, और हल खूंटी पर टंग गए, बैल बिके बेदाम। गांव निठल्ला हो गया बैठा है बेकाम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दास से सुनाने की कोशिश करता हूँ कि एक ही विषय है इसमें कि अ, हरिया बहुत उदास रहल, ओकर सबही खास रहल। हरिया बहुत उदास रहल, ओकर सबही खास रहल। ऊ सबकर सबही ओकर ह, ओके ई विश्वास रहल। ऊ सबकर सबही ओकर ह, ओके ई विश्वास रहल। घर का आग बुताइल नाही, रान परोसिन पास रहल। ओकर मेहर बड़ी सुभौती, मुखिया जी का आस रहल। क्या और भाई मोहनलाल जी देखे कि ओकर मेहर बड़ी सुभौती, मुखिया जी का आस रहल। 100 चुप्पा का एक चुप्पा ऊ तो पीटल घास रहल। अरे। और 100 चुप्पा का एक चुप्पा ऊ तो पीटल घास रहल। और एक दिन ओकर चुप्पी टूटल, घर में ओकर लाश रहल। अरे तो क्या। ये एक मेरी कविता है, कुशल क्षेम सब अच्छा। उसके दो दो बंद सुनाता हूँ बस।
आ, कि एक आदमी जो गांव से शहर आया है और शहर में रहने वाला गांव का दूसरा आदमी जब उससे मिलता है तो आपस में संवाद करते हैं। तो जी पूछता है कि काहो रमई, आवा आवा, कब अइला है, और बतावा, कुशल छे मत सब अच्छा। नाऊ धोवी बरई कैसे लड़का बच्चा, आ दादी आजी माई कैसे, नाऊ धोवी बरई कैसे, कैसे बाटे लड़का बच्चा, कुशल छेम सब अच्छा। लड़की के शादी कैला है, 10,000 कर्जा कैला है। ये कविता बहुत पहले की है। लड़की के शादी कैला है, 10,000 कर्जा कैला है, बड़ा वही बेरोजगार है, का कहला है, ससुरा तो एकदम गंवार है, 2 गो भाई कर रखे आपन आपन देखत हुए, ई तो बहुत बुरा कैला है, सच्चो तू खा गईला गच्चा, कुशल छेम सब अच्छा। और जहां जहां चकबंदी हुई है वहां वहां के लोग जानते हैं कि क्या क्या धांधलियां हुई हैं, मनमानियां हुई हैं। एक बंदेश्वर की चकबंदी का हाल बतावा, परधनवा का चाल बतावा, गांव समाज के हड़पे खातिर कहाँ बिछवले जाल बतावा, परधनवा तो घोई सवे, बाबा कहल सोई सवे, के माला माल भइल, केकर घर पैमाल भइल, पटुर गईल भोला के खेती, जोकू पोलने ढेर सरेती, सामू पानी का चानी है, बित्ता भर ऊंचा पानी है, लड़का 10वीं फेल हो गई, बाकी ढेर सब मिलल बर अच्छा, कुशल छेम सब अच्छा, कुशल छेम सब अच्छा। शुक्रिया। बस इससे ज्यादा अब नहीं सुना पाऊंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत धन्यवाद। और बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको आज भी कविता पाठ करते हुए, गीत सुनाते हुए। और मेरी शुभकामना है, हम सबकी ये शुभकामना है, आजीवन आप इसी तरह सक्रिय रहें, हम सबके साथ, हम सबका मार्गदर्शन करते रहें और शुक्रिया संवाद सरोज। को आगे संवाद हमारे जो को शुभेच्छु लोग हैं उनकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद और प्रेम से ही मैं अभी तक इस स्थिति में हूँ, आगे भी रहूंगा। और सर कोई एक वो आ रहा था, बहुत धन्यवाद सर, और वो तो रहेंगे ही। मैं तो हमेशा बोलती हूँ आपके पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, एक ही ऑप्शन है कि आपको हम सबके बीच में सक्रिय रूप से हमेशा रहना है, तो वो बिल्कुल। रहेगा। एक सर मेरे पास संदेश आ रहा था, मृत्यु के राज, एक कविता का शीर्षक है ये, कुछ लोग आपसे सुनना चाह रहे थे सर, ये लिख कर आया है मेरे पास। कोई कौन बात सी नहीं, कविता? आगे क्या कर, मृत्यु के राज, ये है सर। पता नहीं क्या लिखा है इंग्लिश में, स्पेलिंग इसमें कुछ समझ में नहीं आ रही है मुझे, कोई बात अच्छा नहीं। अच्छा, मैं देख, ठीक है, फिर आगे कभी पेश कर दूंगा। हाँ, आगे आगे आप, सुनेंगे। और हाँ, समय भी हो रहा है, आज का कार्यक्रम सार्थक रहा, सफल रहा, बहुत से श्रोता दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आभार प्रकट करती हूँ आज के सभी अतिथियों का, आदरणीय मोहन लाल सर का, भावना, पूजा, अनिल चावड़ा जी हमारे साथ जुड़े, और सर जुड़े। सर मैं आपका भी आभार प्रकट करती हूँ कि रास्ते से ही आप जो है ये कार्यक्रम में शामिल हुए, और ये आपके मार्गदर्शन में ही हो पाया, तो आप विशेष रूप से मैं आपका आभार प्रकट करूँ, और सभी दर्शकों का, श्रोताओं का आभार नहीं प्रकट नहीं करूंगी। सरोज, और मेरा आभार मत प्रकट करो, ये संवाद परिवार की तरफ से उसके जी प्रयासों सर। से हो रहा है, और मुझे सबका आभार प्रकट करना चाहिए कि सब जी लोग सर, संवाद बहुत। से इतना प्यार करते हैं। हाँ सर, और हमारे संवाद परिवार के लगभग सभी सदस्य इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मुकेश भाई को मैं देख रही थी लगातार, बहुत ही तन्मयता के साथ हमेशा वो जुड़ते रहे हैं। कुछ सदस्य तकनीकी कारणों से नहीं जुड़ पाए हैं। हमारा ये कार्यक्रम यूट्यूब में अपलोड रहेगा, जो दर्शक श्रोता यहाँ जुड़े हुए हैं तो वे इस सूचना को आगे पहुंचाएं कि ये कार्यक्रम कभी भी यूट्यूब पर देखा जा सकता है, और आगे भी हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। संवाद परिवार कटिबद्ध है साहित्य, संस्कृति और कला के पक्ष पर अपने विचार रखते हुए, और बहुत ही हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकारों को लेकर हम आप सबके बीच आते रहे हैं। आप सबका प्यार हमें मिलता रहे, और आप सभी संवाद से जुड़ते रहें, इसके लिए मैं आज के अतिथियों का और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए
तमाम दर्शकों और श्रोताओं के साथ हमारी एक तकनीकी जो टीम है, जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता है। विपिन हैं, सुनील हैं और कई लोग हैं इस टीम में। तो उन सभी बच्चों का मैं, मेरे लिए मेरे गुरु भाई हैं वे सभी, उनके बिना ये कार्यक्रम तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस ऑनलाइन मोड से कार्यक्रमों को संचालित करने की विजय हैं। तो पूरी टीम को भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और पूरे संवाद परिवार को मैं बधाई देती हूँ कि हम इन विषम परिस्थितियों में ये कार्यक्रम कर पाए। तो यहीं पर ये कार्यक्रम समाप्त होता है। अगला कार्यक्रम लेकर हम जल्दी उपस्थित होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।